ही देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि कोई किसान आंदोलन में शहीद हुआ ही नहीं। तो इनकी बेशर्मी और बेहयाई यही है, ये जनता के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन है। धमकी देते रहते हैं ये लोग, इनका यही काम है। तो ये सब कुछ जो भी निर्णय लेते हैं वो चुनाव की दृष्टि से लेते हैं। का बयान तो हेडलाइन बनता है। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर तिप्रा लैंड को लेकर मांग हो रही है, आप और आपकी पार्टी उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी तो आज हम इनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। जो इनके मुद्दे हैं, इनकी मांग है, उसको देखेंगे और पार्टी के सामने, अपनी पार्टी के सामने रख के उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर, एक और सवाल है कि कल संसद में जवाब देते हुए कहा गया है कि नेशनल लेवल पे जो एनआरसी प्रिपेयर करने का मामला है उसको लेकर अभी कोई सरकार का कोई प्लान नहीं है। असम में एनआरसी को लेकर इतना हो हल्ला हुआ और नेशनल लेवल पे देखिए, इस सरकार का एक ही काम है कि इनके पास कोई काम नहीं है। इनको नफरत फैलाना है, लड़ाई झगड़े दंगे करवाना है, महंगाई का सवाल दबाना है, बेरोजगारी का सवाल दबाना है, किसानों का सवाल दबाना है। 750 से ज़्यादा किसान जिस आंदोलन में शहीद हो गए, आज सरकार हमारी कह रही है, इनकी बेहयाई देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि कोई किसान आंदोलन में शहीद हुआ ही नहीं। तो इनकी बेशर्मी और बेहयाई यही है, ये जनता के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन है। और इसलिए अब इस देश के लोग खड़े हो रहे हैं इनके खिलाफ। चुनाव दर चुनाव इनकी जमानतें जब्त करा रहे हैं और आने वाले दिनों में ऐसे नज़ारे आपको हर राज्य में देखने को मिलेंगे। दबाव में जिस तरह सरकार बैकफुट पे आई, कृषि कानून वापस लिया, क्या आप सीएए को भी वापस लेना चाहिए सरकार को? देखिए, मेरा ये अपना मानना है कि इनसे आप किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद मत कीजिए। ये कोई भी फैसला लेते हैं अपने चुनावी गणित के हिसाब से, चुनाव जीतने हारने के हिसाब से। तो बीजेपी के लिए सिर्फ एक फार्मूला है कि महंगाई से अगर निजात पानी है तो इनको चुनाव में जमानतें जब्त कराओ, काला कानून वापस लेना है तो ये सब कुछ जो भी निर्णय लेते हैं वो चुनाव की दृष्टि से लेते हैं। 12 सांसदों को निलंबित किया, मुझे छोड़ दिया। क्यों भाई? अगर आप संसद में लोगों की बात उठाना अपराध मानते हैं तो उसका तो सबसे बड़ा अपराधी मैं हूँ। तो मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है। तो ये चुनाव जीवी लोग हैं, इनसे आप कोई उम्मीद मत कीजिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो भी करेंगे चुनाव के लिए करेंगे। सवाल, चुनावी रणनीति को लेकर फैसले सरकार ले रही है। अगले लोकसभा चुनावों में आपकी असम को लेकर क्या रणनीति रहेगी आपकी पार्टी की? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपना विस्तार कर रही है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, उत्तराखंड में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है। लेकिन 2022 के चुनाव परिणाम बहुत महत्वपूर्ण होंगे और उसके हिसाब से देश के किन हिस्सों में हम अपना विस्तार कर सकते हैं वो देखेंगे। सर, पुलिस हिरासत में आपने आज मुद्दा उठाया राज्यसभा में, क्या लगता है कि उसमें जो मौतें हो रही हैं किस तरीके से सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही? वो सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या है। देखिए, पुलिस हिरासत में मौत के लिए सीधे तौर पे सरकार जिम्मेदार है और यूपी उसमें नंबर 1 है। एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है जो लोगों को कुचलना चाहती है, उनकी हत्याएं करवाती है, फर्जी इनकाउंटर करवाती है। तो इसके नाते मैंने ये मुद्दा उठाया कि कस्टोडियल डेथ्स की जांच होनी चाहिए। सर, मारने की आपको धमकी भी मिली थी कुछ दिनों पहले? धमकी देते रहते हैं ये लोग, इनका यही काम है। वो कहते हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। कि इनके साथ कुछ एग्रीमेंट किया है भारत की सरकार ने, जिसका जिक्र अभी सभा में किया गया और उसके हिसाब से इनको राइट्स नहीं दिए गए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मांग रहे हैं ये लोग अपना। आम आदमी पार्टी हमेशा से छोटे स्टेट के समर्थन में रही है। जो लोग त्रिपुरा के मूल निवासी हैं उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए, इस बात में मुझे कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आती। और इससे संबंधित जो इनकी डिमांड है वो अपनी पार्टी लीडरशिप के सामने मैं रखूंगा। उसके बाद पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और उसमें भी इनकी मांगे उठाने का प्रयास करूंगा। सर, आपने किसानों के मुद्दे को भी बहुत गंभीरता से उठाया, एमएसपी की मांग को भी आपने इस सत्र में उठाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब आप लोगों ने वॉकआउट कर लिया है।
देखिए, वॉकआउट कोई खुशी से नहीं करते। आप बताइए, 12-12 एमपीज को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। पिछले सत्र की कार्रवाई को मुद्दा बना के इस सत्र में आप उनको सस्पेंड कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। संसदीय परंपराओं का हनन है और इसलिए हमने वॉकआउट किया है। अब देखिए, सरकार अगर नई बात सुनती है तो आगे फैसला लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।